सभी मित्रों को जय जगत नमस्कार। दिव्य ऊर्जा जागरण शिविर 14 नवंबर से 18 नवंबर 2023 तक आवासीय शिविर है, जिसमें आप यहां पहुंच करके ट्रेन, बस अथवा फ्लाइट द्वारा 5 दिन रह करके इस सत्र का लाभ ले सकते हैं। और 19 नवंबर को सभी को रामनगरी अयोध्या की यात्रा भी कराई जाएगी। ये सत्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जानना आपको आवश्यक है। बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी को जानने वाले, बहुत सारे लोग जो क्रिस्टल से प्रेडिक्शन करते हैं, इस तरह से बहुत सारी विद्याओं के साथ जो प्रेडिक्शन का काम करते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे एनर्जी हीलर जो रेकी करते हैं, जो प्राणिक हीलिंग करते हैं अथवा किसी दूसरी तरह की एनर्जी हीलिंग करते हैं। और उसके साथ वो योगी साधक जो कुंडलिनी की साधना करना चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए ये सत्र पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन सत्र में हमारी जो ऋषि परंपरा की प्राचीन विद्या थी, जिसमें से जिसके अंतर्गत ये सभी सारी चीज़ें ऋषि समुदाय के लोग सीखते थे और उनकी आने वाली पीढ़ियां इसको गुरुकुल में सीखती थीं और इसका प्रयोग करती थीं। इसका पूरी तरह से यहाँ पर एक विद्या के रूप में, एक सही जो इसका ट्रेडिशनल स्वरूप था उस रूप में यहाँ पर साधना के क्रम में 5 दिवसीय साधना के क्रम में ये चलाया जाएगा। 5 दिवसीय साधना के क्रम में जो चलाने की रीति है वो भी परंपरागत ही है। ब्रह्म मुहूर्त जागरण से लेकर के सूर्यास्त तक चलने वाले इस सत्र में जो भी कुछ है, वो चाहे सत्र हो, चाहे अभ्यास हो अथवा आहार हो, ये सभी जो है उसी क्रम में, उसी व्यवस्था के अनुरूप ही पूरी तरह से है। आहार में सात्विक आहार है और आहार में कुछ चरण ऐसे भी आते हैं कि जिसमें पूरी तरह से फलोपवास भी कराया जाता है, पेट भर के फलों का भी उपवास कराया जाता है। और इसमें ऐसे अभ्यास हैं कि दिव्य ऊर्जा की अनुभूति, कुंडलिनी की अनुभूति के साथ में जो व्यक्ति सिर्फ एक ही कोष में फंसा हुआ है, 5 कोष होते हैं। वैसे तो जो मेरा एक सर्वेक्षण है कि 1000 में से 999 लोग सिर्फ और सिर्फ अन्नमय कोष में फंसे हुए। अब उनको अन्नमय कोष से निकाल करके प्राणमय कोष की यात्रा करानी है, मनोमय कोष की यात्रा करानी है, विज्ञानमय कोष की यात्रा करा के आनंदमय कोष तक ले जाना आवश्यक है। आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष की यात्रा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय जो क्राइसिस चल रही है, इस समय जो प्रॉब्लम्स चल रही, इस समय जो समस्याएं पूरे विश्व में एक के बाद एक मंडरा रही हैं। अब पिछले 3-4 साल से आप देख रहे हैं कि लगातार संघर्ष चल रहा, लगातार ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं कि जो विश्व स्तरीय रूप से या तो व्यापक हो रही हैं या तो व्यापक होने के लिए पूरा प्रयास उनका बना रहता है। ये जो इस समय आप देख रहे हैं, विश्व स्तरीय रूप से बहुत सारे देश युद्धों में इन्वॉल्व हो चुके हैं। इधर रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उधर आप इजराइल में जो कुछ भी घटना घटी उसके बाद जो स्वरूप बदल रहा है विश्व की राजनीति का,
उसको भी आप देख सक रहे हैं। तो एक पूरी तरह से लगातार न्यूज़ चैनल भी बता रहे हैं कि पूरी तरह से अनुमान है कि ये विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब यदि ये विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया तो आप जानते हैं कि ये बहुत आसान नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि आप ऐसी जगह पर हैं कि आप सुरक्षित हैं और कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं। इसका पूरा पूरा जो कहीं ना कहीं से इफ़ेक्ट है वो आप तक पहुंचेगा, आप तक मिलेगा। और उसके साथ में अगर ऐसा होता है तो आपकी लाइफ को पता चलेगा कि ये अब कितना मुश्किल है, किस तरह से जीवन को जीना दुर्गम हो गया है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इन युद्धों की विवेचना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ ये क्यों हो रहा है। उसका एक ही कारण है कि जो 1000 में से 999 लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ अन्नमय कोश में अटके हुए हैं। और अन्नमय कोश में अटके होने के कारण जीवन में जो एक सही निर्णय है, उचित निर्णय है, सही ज्ञान है, जो विचार का सही स्तर है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और इस वजह से उनको सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही मार्ग दिखाई पड़ता है और उस मार्ग को ही वो पकड़ना उचित समझते हैं। हालांकि इस समस्या को निपटाने के लिए भी बहुत सारे मार्ग होते हैं, लेकिन उस मार्ग तक अगर कोई पहुंच नहीं पाए, वहाँ तक उसके जो विचार का स्तर है, वहाँ तक उसके बुद्धि का जो स्तर है, अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो इस तरह का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। और कुछ लोग ये संघर्ष देना ही चाहते हैं, कुछ लोग ये युद्ध देना ही चाहते हैं संप्रदाय के आधार पर, देशगत राजनीति के आधार पर। और इस जो विश्व की व्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए ही कुछ लोग असुरीय स्वरूप में, राक्षस के स्वरूप में उत्पन्न हो चुके हैं। और वो अब ये क्या स्वरूप है, इसको आपको समझना होगा कि ये समझ लीजिए कि दो तरह के चक्र हैं। एक चक्र है प्रकाश का चक्र, दूसरा चक्र है अंधकार का चक्र। व्यक्ति जितना ही ज़्यादा अपनी डिजायर से मुक्त होता है, व्यक्ति ज़्यादा जितना अपने प्राण की शक्ति को उन्नत करता है, उतना ज़्यादा वो प्रकाश के चक्र की तरफ यात्रा उसकी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुक्त करना ही नहीं चाहे, किसी को अपने अंदर के दुर्गुणों के आधार पर ही कार्य करना पसंद हो, काम के आधार पे, क्रोध के आधार पर, लोभ के आधार पर, हिंसा के आधार पर, बहुत सारी नकारात्मकताओं के आधार पर ही उसको कार्य करना पसंद हो, उसके अंदर की जो मानवीयता है उसको पूरी तरह से वो नष्ट करना ही उचित समझता हो, मानवीयता अमानवीयता में वो फर्क ही नहीं समझता हो, उसमें कोई अंतर ही उसको नहीं मालूम हो, या वो जो कर रहा हो उसको ही वो धर्म समझ रहा हो, मतलब अधर्म को ही धर्म समझ रहा हो। तो इसका मतलब कि वो एक तिमिर चक्र की यात्रा में अपने आप को शामिल कर चुका है और उस चक्र में ही वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। वो प्रकाश के चक्र में कभी वापस नहीं आ सकता है और उसका एक ही समाधान है कि उसको समाप्त कर दिया जाए, मार दिया जाए। हालांकि प्रकाश के चक्र में वो वापस आ सकता है, लेकिन प्रकाश के चक्र में वापस आने के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, बहुत ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी कि जो किसी को पूरी तरह से परिवर्तित कर सके। जैसे अंगुलमाल को सिर्फ बुद्ध ही परिवर्तित कर सके थे और किसी की क्षमता नहीं थी कि वो उसको परिवर्तित कर सके। और बुद्ध के अंदर जो दिव्य ऊर्जा का स्वरूप था बहुत ही ज़्यादा व्यापक था। अब आवश्यकता है कि ज़्यादा लोग
अपनी दिव्य ऊर्जा को समझें और वास्तव में दिव्य ऊर्जा के जागरण को करें। दिव्य ऊर्जा के जागरण को ज़्यादा लोग क्यों करें, और ज़्यादातर लोगों की दिव्य ऊर्जा अभी तक जागृत नहीं हुई है। हालांकि मान लिया कि बहुत सारे, आप में से भी बहुत सारे लोग प्राणिक हीलर हैं, रेकी मास्टर हैं, बहुत सारे लोग योग की बहुत उत्कृष्ट श्रृंखला तक अभ्यास कर चुके हैं, बहुत सारे लोग चक्रों के अभ्यास और कुंडलिनी के अभ्यास में पारंगत है, लेकिन वो अभ्यास ना आपके जीवन के लिए, ना आपके परिवार के जीवन के लिए, न संसार में इस शांति को कायम करने के लिए कहीं से भी काम नहीं आ रहा। जब तक आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आपने इस तरह के अभ्यास से आपको ईश्वर ने क्यों जोड़ा हुआ है, क्या इसलिए जोड़ा हुआ है कि आप एक दुकानदार बन जाइए और कस्टमर को डील करिए और उनकी सिर्फ और सिर्फ थेरेपी करते जाइए, क्योंकि वैचारिक रूप से, आत्मीय रूप से जब तक वो नहीं बदला है तो वो फिर से आने वाला है, और आप चाह रहे हैं वो फिर से आए। अब जैसे आजकल डॉक्टर्स चाह रहे हैं कि पेशेंट उसके पास आजीवन आए, इसीलिए वो सिर्फ उस रोग को ठीक करते हैं जिस रोग के लिए वो आता है, और ठीक भी नहीं करते, कोई कोई तो पेन किलर से ही काम चला लेते हैं। इससे पेशेंट उनके जीवन में बना रहता है, बंधा रहता है। और जो ये मास्टर हैं एनर्जी हीलर्स के, अगर ये पूरा पूरा समाधान एक बार में किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति को दे दे तो वापस नहीं आएगा, और पूरा समाधान दे भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा समाधान देने के लिए उनके खुद के जो पंचकोशीय स्तर है वो जागृत होना जरूरी है। और पंचकोशीय स्तर जागृत होने का मतलब ये नहीं है कि किसी के पास रेकी मास्टर का सर्टिफिकेट हो गया, प्राणिक हीलर का सर्टिफिकेट हो गया, या इस तरह के किसी भी तंत्र मंत्र एनर्जी हीलिंग का विशेष सर्टिफिकेट उसको मिल गया अभ्यास और पढ़ाई के बाद, तो अपने आप उसके अंदर का जो है कोष डायरेक्ट अन्नमय कोष से उसको विज्ञानमय कोष या आनंदमय कोष में पहुंचा देगा। नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसकी यात्रा सहज नहीं है, इसकी यात्रा आसान नहीं है, इजली आप इसको नहीं कर सकते। लेकिन वास्तव में जिनको दिव्य ऊर्जा जागृत करना है और जिनकी दिव्य ऊर्जा की अनुभूति अभी तक नहीं हुई, मैं लगातार वीडियो नहीं दे पाता हूं, क्योंकि जब मैं साधना में उतरता हूं तो लंबे समय तक फिर ये कार्य मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं लगता, क्योंकि साधना में जो आनंद है, साधना में जो रस है, वो मैं अनुभव करता हूँ, और आपको तभी अनुभव करवा सकता हूँ कि जब आप इसके लिए अपने आप को तैयार करिए। आपने जो जन्म लिया है, आपको अपने कोष में से एक कोष से दूसरे कोष की यात्रा करते हुए विज्ञानमय कोष तक पहुँचना है। उसके बाद आनंदमय कोष की यात्रा के लिए लंबा प्रयास ही क्यों ना करना पड़ जाए, करना है। और विज्ञानमय कोष तक की यात्रा करने के लिए आपको स्वयं को अंतरात्मा से तैयार होना पड़ेगा, और अगर आप नहीं तैयार हुए तो समझ लीजिए कि इस समय जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं विश्व में, आपने कोई योगदान नहीं दिया। मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छे ग्रंथ पढ़े, बहुत अच्छे विचार पढ़े रखे। मैं मानता हूं कि आप एक इस तरह से योग साधक हैं, एनर्जी हीलर हैं, या प्रेडिक्शन का काम करते हैं। ये नेचर प्रेडिक्शन जो यहाँ से ऋषि कुटीर में साधना के अंतर्गत आपको मिलने वाला, उसमें किसी भौतिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। जब आप नेचर प्रेडिक्शन लेवल 2 करेंगे तो आपको ना किसी टैरो कार्ड जैसे कार्ड की आवश्यकता है, ना ज्योतिष के पंचांग की आवश्यकता है, ना किसी ग्रंथ की आवश्यकता है, ना किसी भी तरह के चार्ट की आवश्यकता है, ना किसी फार्मूले की आवश्यकता है। सिर्फ
इसका एक जो विशेष सूत्र होता है, इस सूत्र और सिद्धांत को समझ करके नेचर प्रेडिक्शन जब आप करेंगे तो कहीं भी खड़े खड़े चलते फिरते आप नेचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और ये जो प्रेडिक्शन है, जितने भी तरह के प्रेडिक्शन की विद्याएं बनी, इसमें सब इससे बढ़िया, इससे ऊपर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है। कई हजार वर्ष पुराना ऋषियों द्वारा वैदिक काल में 5 तत्व की ऊर्जाओं को समझ करके, प्रकृति को समझ करके उन्होंने प्रेडिक्शन का जो एक विधि को खोजा, जिस पर अभ्यास किया, और उसके बहुत सारे ग्रंथ भी दिए, समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन लोगों की समझ में इस भली भांति से ये चीज नहीं आई, और जिनकी समझ में आई वो दूसरे को नहीं समझा सके, इसलिए वो परंपरा के रूप में आगे नहीं चल सका। क्योंकि लोगों की डिजायर जब शुरू हो जाती है तो वो जितना सीखे हैं उतने से ही काम करना शुरू कर देते हैं। आगे का अभ्यास, आगे की साधना बिल्कुल से बंद हो जाती है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप उस कस्तूरी को निकालना चाहते हैं कि जो आपकी नाभि में पड़ी हुई है, अगर आपके सामने जो अंधेरा है, आपने भी जिस चश्मे को पहन रखा, उस चश्मे को निकालना चाहते, आप वास्तविक रूप में इस पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को देखना चाहते हैं, आप वास्तव में अपने अंदर को देखना चाहते हैं, अंदर के ब्रह्मांड को देखना चाहते हैं, अपनी यात्रा करना चाहते हैं, आप वास्तव में उस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर ध्यान में जाकर के अनुभूत करना चाहते हैं, आप वास्तव में दिव्य ऊर्जा की शक्ति का प्रयोग करके बहुत सारे लोगों को बचाना चाहते हैं, आप वास्तव में विश्व का मानचित्र बदलना चाहते हैं, तो आपको ये साधना अवश्य करनी पड़ेगी। ये साधना मैंने विचार किया था कि ये साधना मैं हर वर्ष नहीं करवाऊंगा, शायद अगली साधना सत्र चलने में कुछ वर्ष लग जाए, क्योंकि ये बहुत ही साधना करना और करवाना दोनों कठिन है, और इसमें पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है। इसमें हर एक व्यक्ति को, हर एक अभ्यास को, हर एक क्रम को बहुत ध्यान से ध्यान रख करके उस पर चलना होता है। लेकिन 5 दिन के बाद जब साधना समाप्त होती है तो आप पूरी तरह से बदल चुके होंगे। अभी जैसे आप योग करवाया जाता है, या योग जब आप पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि आपको शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों को एक करना है। उसकी विधि नहीं मालूम है, तीनों कभी एक नहीं हो पाते, ना करवाने वाले गुरु का एक हो पाता है, ना करने वाले शिष्य का एक हो पाता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो अगला जब आप योग अभ्यास करें तो ध्यान दें कि क्या आपका शरीर, मन और आत्मा एक होकर के ये अभ्यास कर रहे हैं। शरीर, मन और आत्मा को एक करने की जो चाबी है, जो फार्मूला है, उसके लिए अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में जाने का जो द्वार है उसकी चाबी, प्राणमय कोश से मनोमय कोश में जाने के द्वार की चाबी, मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश तक जाने के द्वार की चाबी, और विज्ञानमय कोश से अन्नमय कोश में जाने के लिए जो चाबी है, उस चाबी की खोज आपको कैसे करनी है, उसका कहीं ना कहीं से हमारी पारंपरिक विद्या में कहीं ना कहीं से वो बातें स्थापित हैं। और अगर आप नहीं अपने संस्कृति की इस विद्या के रक्षण के लिए खड़े हुए तो आप विदेशी इन विद्याओं को ढो करके, सर्टिफिकेट ले करके, मान सम्मान के को बढ़ाते हुए अपने आप को यशस्वी बनाने का प्रयास करिए। लेकिन आपको जो योगदान इस संस्कृति के लिए देना है, इसी परंपरा के लिए देना है,
अगर आप वो योगदान नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं से स्वर्ग में आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने अपनी संस्कृति के लिए, अपनी मिट्टी के लिए क्या योगदान दिया। आपने इन विषयों को पकड़ा तो सिर्फ डिज़ायर के साथ क्यों पकड़ा, महत्वाकांक्षा के साथ क्यों पकड़ा, इन विषयों को पकड़ के आपने समाज के लिए वास्तव में कुछ क्यों नहीं किया। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस समय एक विशेष जो परंपरागत सूत्र है, एक सही फार्मूला है, फार्मूले के साथ इस पूरे दिव्य ऊर्जा जागरण सत्र में आपको मिलने वाला है। और हर एक क्रम में, हर एक अभ्यास में, हर एक दिन में आपका आनंद बढ़ने वाला है, आपकी जिज्ञासा बढ़ने वाली है। और इसको करने के बाद निश्चित ही है कि आप समझेंगे कि जीवन में इससे श्रेष्ठ कुछ कभी किया ही नहीं। मुझको अवसर मिला है, आपको देना चाह रहा हूँ। और यदि आप लेना चाह रहे हैं तो आप जीवन में इससे बड़ी निधि आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दिव्य ऊर्जा का जो अनुभव है और इसको प्राप्त करने के बाद जो अनुभव है, ऐसा अनुभव आपको पूरे जीवन में कभी नहीं मिला होगा। अब आप उस अनुभव को लेने के लिए यदि तैयार हैं तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपका चयन किया हुआ है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ कि वास्तव में कितने लोगों के अंदर ये प्रेरणा हुई है और कितने लोगों को ईश्वर ने, कितने लोगों का चयन किया हुआ। जब मैं ऐसे गुरुओं को तलाश रहा था तो तलाशने के लिए नंगे पांव भी मैंने यात्रा की, तलाशने के लिए ट्रेन पकड़ के भूखे पेट भी यात्रा की है मैंने। मुझको मालूम है कब और कहाँ पर ऐसे गुरुओं से मैं मिला हूँ। और उनसे मिलने के बाद ये मुझको सिद्ध करना पड़ा है कि मैं ऐसी विद्या को जानने के योग्य हूँ। और मैंने उसमें सफलता पाई और आज मैं धन्य हूँ कि मुझको बहुत कम 2-3 सिर्फ ऐसे लोग मिले जिनके माध्यम से मैं इस साधना को करने में आगे बढ़ सका, सफल हो सका और दिव्य ऊर्जा के अनुभव को कर सका। तो मित्रों, दिव्य ऊर्जा जागरण शिविर में अपनी दिव्य ऊर्जा को जागृत करने के लिए तैयार हो जाएं। ऋषि कुटीर की यात्रा करें, 5 दिन आत्मा का आनंद लें, 5 दिन जीवन का सबसे बेहतर अभ्यास करें और इस विश्व की प्रकृति को बदलने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद, नमस्कार।